नमस्कार, मी माधुरी. महान्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. बोल ना या अल्बम सॉन्गचे आज लॉन्चिंग झाले आहे. लग्नानंतर मुलीचे आयुष्य कसे असते व लग्नाच्या आधी कसे असते, त्यानंतर मुलाला कोणता स्ट्रगल करावा लागतो हे या अल्बम मध्ये सांगितलं गेलं आहे. नेमकं या अल्बम मध्ये काय सांगितलं आहे पाहूया. हे जे अल्बम आहे बोल ना तू, तर मला हे 14 फेबला रिलीज़ करायचं होतं. 14 फेब को मुझे ये रिलीज़ करना था हिंदी में. तो वो इसलिए कि अभी 14 फेब पास आ गया था, तो मुझे एक ऐसा एल्बम बनाना था, क्योंकि मैंने इतने सारे एल्बम देखे हैं जिसमें ऐसा होता है कि प्यार होता है और शादी के बाद फिर वो प्यार रहता नहीं है और तुरंत से डिवोर्स हो जाता है, या फिर कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई नशे में चले जाता है. तो मुझे वो सब चीज़ों से एक हट के एक अलग से एल्बम बनाना था. तो फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट सोचा कि क्यों ना ऐसा एक एल्बम बनाया जाए कि जो आने वाले यूथ को एक इंस्पिरेशन दे कि हर लड़की लड़के के जीवन में प्रिंसेस होती है प्यार कर जब वो प्यार में होते हैं, लेकिन प्यार होने के मतलब शादी होने के बाद सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लड़की पे भी लड़के पे भी कि घर चलाना है, एक दूसरे को खुश रखना है. तो अपना जो रिलेशन है उसको एक चांस देना चाहिए सब लोगों ने. तो मैं ये लड़कों को भी बताना चाहता हूँ, लड़की को भी बताना चाहता हूँ. और ये हमारे एल्बम में ऐसा ही दिखाया गया है कि प्यार से जब वो प्यार में होते हैं तो बहुत एक दूसरे को टाइम देते हैं, उसके बाद एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं. तो उस कारण से डिवोर्स जैसी चीज़ें मत कीजिए. थोड़ा सा अपने जो प्यार है, जो अपना रिलेशन है, उसको टाइम दीजिए. हमारे एल्बम में यही दिखाया गया है कि बाद में जाके सब अच्छा हो जाता है और लड़की को रियलाइज़ होता है कि आज वो टाइम इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट था वो अलग था. वो काम इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो अपनी बीवी को सच्ची में प्रिंसेस मानता है, सच्ची में वो सिंड्रेला मानता है, और उस सिंड्रेला और उस प्रिंसेस के सपने पूरे करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था और लास्ट में वो मेहनत सफल आती है. और बोथ पीपल हमारे एल्बम में मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ वैलेंटाइन डे में ही अपनी गर्लफ्रेंड या बेबी प्रिंसेस नहीं होती है, वो सिंड्रेला नहीं होती है. उसके जीवन में वो लाइफ टाइम प्रिंसेस, लाइफ टाइम सिंड्रेला होनी चाहिए, चाहे वैलेंटाइन डे हो ना हो. वैलेंटाइन डे तो एक सिर्फ मतलब एक डेट है कि वैलेंटाइन डे 14 फेब को, लेकिन मेरे हिसाब से अगर माने जाए तो साल के 365 डेज और वैलेंटाइन डे. डिवोर्स के लिए एक मैसेज था, वो एक लाइन. हाँ, डिवोर्स के लिए मैंने जैसे अभी बताया इससे पहले भी, तो डिवोर्स के लिए यही मैसेज है कि प्लीज़ मैं बहुत देख रहा हूँ अभी डिवोर्स के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, सुसाइडल केसेस बहुत बढ़ रहे हैं. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने जो रिलेशन है शादी के बाद वो सिचुएशन सेम नहीं रहती है, सेम सिचुएशन चेंज होती रहती है. तो प्लीज़ जितने भी अभी जिनकी शादी हुई है, हालांकि हुई है या फिर जो होने वाली है, तो अपने रिलेशन को शादी के बाद थोड़ा सा टाइम दीजिए. वो टाइम देने के बाद मेरे हिसाब से सब ठीक है. एक्टिंग करना, सिंगिंग करना बहुत पसंद है. मैं विया मिसेस इंडिया भी हूँ और मैं मिसेस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलेशिया का क्राउन भी पहनती हूँ. तो मैं मिसेस यूनिवर्स के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी हूँ. और मेरे लाइफ पर्पस के हिसाब से मैं एक लाइफ कोच हूँ. मैंने मेडिटेशन किया है पिछले 28 सालों से और मैं लाइफ के बारे में बहुत कुछ बात करती हूँ. डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ये एल्बम सॉन्ग में विशाल जी ने मुझे मौका दिया अपनी ड्रीम्स पूरी करने का. हर लड़की का ख्वाब होता है कि कभी ना कभी वो लाइफ में अपनी सिंड्रेला के गाउन में आए, कभी ना कभी सिंड्रेला की तरह वो चमकता हुआ शूज़ उसके पैरों में चमके. तो वो सारे सपने मेरे इस एल्बम के ज़रिए पूरे हुए. साथ ही साथ एल्बम में 8 चेंजेस भी थे. हर भाव इस एल्बम में है, भले ही वो खुशी का हो, गुस्से का हो, रोने का हो या बहुत ज़्यादा टेंशन का हो, और फिर एक महिला जो सशक्त बन के फिर काम पे लग जाती है. पर इसी के साथ सबसे अच्छी बात जो मुझे इस एल्बम में लगी विशाल जी के कंसेप्ट में, वो ये थी कि अगर तुम घर की प्रिंसेस हो तो वो भी किसी के घर के प्रिंस है. अगर तुम्हें चाहिए कि प्रिंसेस की तरह ट्रीटमेंट मिले तो तुम उसे भी प्रिंस की तरह ट्रीट करो. ये मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा अनुभव भी आया. हाँ, बहुत ज़्यादा धूप थी जब हम शूट कर रहे थे, बहुत सारे चेंजेस थे, रेती थी, मेरी हील्स अटकती थी बार बार, इतने लंबे बाल थे और हर लुक अलग था. मतलब कहीं मैं 3 सिंड्रेला के गाउन पहन रही हूँ और कहीं शॉर्ट ड्रेस और ब्लेज़र पहन रही हूँ. तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, पर सारे क्रू मेंबर्स ने, विशाल जी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया और ये शूट के दरमियान बहुत अच्छे अनुभव आए ही. पर मेरे लाइफ के लिए आज सबसे बड़ा दिन है क्योंकि वैलेंटाइंस डे नज़दीक आ रहा है. मुझे ऐसे लगता है कि इस वैलेंटाइंस डे पे इतने अच्छे लुक्स लेके मैं आई, साथ ही साथ इतना अच्छा संदेश मैं ला पाई विशाल जी के इस एल्बम के ज़रिए. तो ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा यस. आज शालिनी प्रोडक्शनच्या माध्यमातून बोल ना तू हे अतिशय सुंदर लव सॉन्ग, एक रिलेशन सॉन्ग आपल्यासमोर सादर झाला, आज रिलीज झाला.
आणि या माध्यमातून डॉक्टर प्रचिती पुंडे आणि विशाल गोरे यांची कन्सेप्ट असलेली, यांचा अभिनय असलेला, यांचे डिरेक्शन असलेला अल्बम आहे. बरेच आपण अल्बम पाहतो, सॉंग्स पाहतो, पण अतिशय सुंदर लिरिक्स असलेलं, अर्थपूर्ण लिरिक्स, यातून एक चांगला मेसेज या सॉंगमधून दिसतो. त्याचबरोबर याची घेतलेले याची फोटोग्राफी, याचं म्युझिक, याची टेक्निकल टीम आणि ॲक्टर्स दोन्हीही अतिशय सुंदररित्या हे प्रेझेंट केलेलं आहे. माझ्यातर्फे त्यांना नक्की शुभेच्छा आहेत. विशालजी गोरे आणि प्रचिती पुंडे या माध्यमातून एक चांगली इंडस्ट्रीला दोन कलाकार भेटत आहेत, टेक्निशियन भेटत आहेत. तर विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अल्बम. मैं मुग्धा देशपांडे, मॉडल एक्ट्रेस. आज मैं बोलना तू की सॉन्ग रिलीज़ पे आई हूँ एंड इट इज़ वेरी फैबुलस सॉन्ग. विशाल गोरे जिन्होंने ये किया हुआ है एंड इनकी जो मॉडल है शी इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड आई एम गिविंग देम बेस्ट विशेस फॉर दिस एल्बम. थैंक